ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਵੀ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ताकि कोई पढ़ेगा ना, इतने पढ़ने वाले लोग नहीं। रफ़ीकान इस्लाम फाउंडेशन के मकासद में एक मकसद औराक मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो सबसे पहले हम कुरान पाक इकट्ठे करने के लिए चल पड़े। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जनाजा अदा करके मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाती है, लेकिन यकीन जाने जिसकी वजह से बख्शिश होनी थी वो कुरान किस हाल में पड़े हैं नाकाबिले बयान है। कुरान करीम दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया है। दुनिया में भी उरूज इसी के ऊपर अमल से है, इसी की हिफाजत से है, लेकिन शायद हमने इसकी हिफाजत ना की। अपनी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब भी यही है कि कुरान पाक हमने पढ़ा नहीं, अमल नहीं किया, रख दिया, और रखा भी कैसे कि शायद आज इसको संभालने से भी कासर हो चुके हैं। तो यहाँ से कुरान पाक इकट्ठे करने के बाद यहाँ की सफाई की और इस जगह के जो माली थे, जो खादिम थे, उनको बताया कि ये सामान आपका यहाँ पे पड़ा है, हमारा जो सामान है, जो हमारी आखिरत का ज़रिया है, हम वो लेकर चल दिए। दूसरी जगह पहुँचे तो लगता था कि सदियों से यहाँ किसी ने कुरान खोल कर नहीं देखा। शायद खोल कर देखना तो दूर की बात, इधर से गर्द साफ़ करना भी मुनासिब न समझी। कामयाबी ढूंढते ढूंढते दुनिया कहीं की कहीं जा चुकी है। जिस किताब की वजह से कामयाबी मिलनी थी, उस किताब को हमने पसे पुश डाल दिया। तो कुरान पाक यहाँ से इकट्ठे किए और अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा और ख़ज़ाना जमा किया। लोग हैं कि उन्हें तनकीद से फ़ुर्सत नहीं, तो हमने यही सोचा कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये अज़म बांधा, ये मकसद लिया और चल पड़े। जगह जगह से कुरान पाक इकट्ठे किए। इस काम को जारी रखने के साथ साथ हमारा इरादा ये भी है कि हम शिकस्ता हाल कब्रिस्तानों की तामीर करें, मसाजिद के अंदर सफाई का बेहतरीन एहतमाम करें, बेरोज़गार अफराद को रोज़गार मुहैया करें, और जो लोग इलाज नहीं करवा सकते उनके इलाज का एहतमाम करें। कुरान पाक के ये हालात देखकर हज़रत इकबाल का वो मिसरा याद आता है, मगर किसको सुनाया जाए कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। ये कुरान पाक इकट्ठे करके एक जगह पर लाए हैं ताकि जो कुरान पाक पढ़े जा सकते हैं उनको अलग किया जाए, और जो बिल्कुल शहीद हो चुके हैं उनको अलग किया जाए। मगर ये देखें और बताएं, क्या हम मुसलमान हैं? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जिस जगह भी गए हैं, चाहे वो छोटी मस्जिद है चाहे वो बड़ी मस्जिद है, जिस जगह भी गए हैं हमें जो है ना अक्सर शहीद कुरान पाक मिले, और ऐसे कुरान पाक मिले हैं कि हमें लगता है कि मुद्दों किसी ने उन्हें खोला तक नहीं है। इस पर हम गैरों से क्या शिकवा करें कि वो कुरान की गुस्ताखी करते हैं, कुरान को जलाते हैं और ज़मीन पर फेंकते हैं। मुसलमानों ने जो हाल कुरान पाक के साथ किया है वो आपके सामने है, किसी को क्या कहा जाए। ये दोस्त मुझे सफ़ात उठा उठा कर दिखा रहे थे। मैं कुरान पाक की ये हालत आपके सामने बयान नहीं कर सकता, आप ख़ुद ही देख लें। ये वो किताब है जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये वो किताब है जो क़यामत तक हिदायत का सरचश्मा है। इस भाई की ज़ुबानी भी कुछ अहवाल सुने। वो कह रहा था यार गल ये कि इत्थे सही भी कुरान पाक पए ने ते शहीद भी ने। शहीद ते तुसां लैके जाने नाल है, सही भी लै जाओ इस वास्ते ताकि कोई पढ़ेगा ना, इत्थे पढ़ने वाले लोग नहीं। ठीक है। सूरह यासीन कुरान का दिल है, और इसके साथ लोगों ने क्या सलूक किया ये आपके सामने है। खुदारा कुरान करीम के साथ ये सलूक ना करें। इसको पढ़ें, सीनों के साथ लगाएं, इस पर अमल करें।
دارین کی فلاح اسی میں ہے۔ میں اور میرے ساتھ چلنے والے دوست کس عزم کے ساتھ چلے ہیں وہ آپ خود ہی سماعت کر لیں۔ میں بڑی خوش نصیبی سمجھنا وا کہ یار جدو حافظ ہوਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ دین واسطے کرنا ہے ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। انشاءاللہ میں اپنے ذاتی کام چھڑ کے انشاءاللہ کوشش کراں کہ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂ میں جنہ ہو سکیا۔ اور یقیناً ان دوستوں نے ساتھ چلنے کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو سامنے نہیں آئے۔ میں دا پہ سارا مکمل ہو گیا نا، میں نے اس چیز کا تو پہلے پتا ہے سی کہ اسی جڑا کام شروع کرنا نا کہ وہ سارے واسطے شروع بے شمار مشکلات آنیاں، لیکن میں نے یہ اندازہ بالکل بھی نہیں سی آیا کہ سانو انی وڈی تعداد تھوڑی جی جگہ تو جناب جڑا انہیں قرآن پاک شہید مل جائیں تے اس دور دے وچ جس دور وچ کہ نوجوانوں کو ٹائم ہی نہیں ہے موبائل تو علاوہ، یہ سارے بھائی انہاں تو علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جڑا اپنا نام شو نہیں کرتے، سامنے آ کے کام نہیں کرتے، مگر جس ٹائم اسی باہر جانے ہیں قرآن پاک اکٹھے کرن تو سارے نال جاندے نے۔ یہ قرآن پاک اور سپارے الگ کیے گئے، اب یہ کس طرح چمک رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ RIF فاؤنڈیشن کے اس نیک کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شامل ہونا اور ہماری یہ کوشش کرنا اپنی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول فرمائے۔